काफी पुराना रहा। अक्सर जब भी गाथाओं की बात होती है ना, तो कोई ना कोई विघ्न आता ही है। गाथा में बाधा। सो एक तरह से अच्छा ये इसी तरह हमारे भारत का इतिहास भी रहा है। बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने डटकर इस देश में योगदान दिया और आज आजादी के अमृत अवसर पर आजाद हिंद गाथा के माध्यम से हम उन 140 करोड़ भारतवासियों की बात आप तक पहुंचाने के लिए आए। और एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए कि आप लोगों ने बारिश से उठकर यहाँ तक आपने इतना इंतजार किया, इतना सब्र किया। हमारे कलाकारों का ऐसे मोटिवेशन बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है। और मैं पोस्टर जिमखाना के सारे कमेटी मेंबर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने जल्दी उन्होंने ये सारा सेटअप कर दिया। थैंक यू करुणाकर सर और सारे कमेटी मेंबर्स। जल्दी से शुरू करते हैं आजाद हिंद की गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव, इस टॉपिक में मुझे एक असाइनमेंट मिला है, लेकिन मेरी हिस्ट्री इतनी वीक है कि यहाँ एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और मैं मैथ्स के असाइनमेंट पे अटका हूँ। मम्मी से हेल्प मांगी तो उन्होंने इतनी सारी बुक्स के ढेर ला कर रख दी। मैंने थोड़ी पढ़ी लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। हो गया आपका असाइनमेंट? नहीं आई, लेकिन मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है मुझे ये पता चला है कि दुनिया के हर एक कोने में किसी न किसी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान तक दे दी। आई ऐसा क्या है आजादी में जो लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार है? लगता है तुझे 3 दिन तक एक ही कमरे में बंद करना पड़ेगा, तभी तुझे आजादी का मतलब पता चलेगा। बेटा, आजादी इंसान को इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसे सोचने की, काम करने की स्वतंत्रता देती है। जब अपना भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तो आजादी के लिए न जाने कितने देशवासियों ने अपने जान की कुर्बानी दी। आई मुझे भी बताओ ना इन लोगों के बारे में। लिस्ट बहुत लंबी है बेटा, कुछ किताबों में है तो कुछ कहीं पर भी नहीं है, मगर हाँ, उनका योगदान किसी से भी कम नहीं है। जिन्हें आपली झाशी वाचवण्यासाठी इंग्रजांविरुद्ध लढली ती झाशीची राणी। हाय हाय महादेव, अंग्रेजों ने कूटनीति करके हमें नामशेष करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस लड़ाई को अखंड चालू रखने के लिए जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और वो जो नहीं आएंगे वो भी मेरे ही सिपाही हैं। अबकार अंग्रेजों ने फरमान निकाला है कि जो लोग अपने हथियार नीचे रखेंगे उन्हें जीवनदान मिलेगा। अगर आपको लगता है जीवनदान मिलेगा तो उसका फायदा उठा ले, चाहे तो यहाँ रहे या उनका साथ दे। मेरे खजाने की, धान की और वस्त्र की सारी गोदामें आपकी है, और आज से मैं ये सब आपके लिए खुली करती हूँ। आपको जो चाहिए वो लो और खुद का रक्षण करो। और मैं उत्तर दिशा का दरवाजा खुला करके अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर और अपने सिपाहियों के साथ
ध्वज हमें ललकार रहा है। और जब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस जीवित है, तब तक हम इन जुल्मी अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे और इस पाशवी राज्य सत्ता का धिक्कार करते हैं हम। और वक्त आने पर इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। सैनिकों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। जान दे दूंगी, पर मैं आपको झांसी नहीं दूंगी। हर हर लोकांना एकत्र आणण्याचं काम केलं। सरकार का दिमाग ठिकाने में है क्या? सरकार जनता पर जुल्म और अत्याचार करके काला पानी की सजा नहीं दे सकती। कोणतीही सभा खंडित नहीं करू शकत। अलग अलग प्रांत नहीं बना सकती। किसी पर भी राजद्रोह का इल्जाम लगाकर जेल में नहीं डाल सकते। राज्य का मतलब किसी पर प्रतिशोध लेना नहीं होता। राज्य में हर व्यक्ति अपने शासन का शासक होना चाहिए। मैंने देश में जागरूकता लाने के लिए केसरी और मराठा नामक अखबार निकाले। सरकार इसे राजद्रोह कहती है। कहे भी नहीं घाबरत। राज्य कैसा होना चाहिए? क्या देश का कारोबार प्रजा और प्रजातंत्र के नेतृत्व से चलता हो, जहां लोगों का फायदा हो। मैं इस देश में ऐसी सरकार चाहता हूं जो लोकशाही तरीके से चले और लोगों के हित की रक्षा करे। हमारी सरकार, ये अंग्रेजी सरकार, हम पर लादी गई वर्गीय सरकार है। इन्हें लोगों से हमदर्दी नहीं है। ये लोगों का मन नहीं समझते। इन्हें लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बस अपनी अघोरी महत्वाकांक्षा और सब कुछ हासिल करने की लालसा पूरी करना है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हमारे देशवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति की तड़प जाग उठेगी और हम विवेक भूलकर क्रोध में आकर हमारे हक हासिल करके रहेंगे। इसलिए अब हमें स्वदेशी को अपनाना होगा और विदेशी का बहिष्कार करना होगा, ताकि ये सरकार को पता चले कि ये सारे आंदोलन हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अशी एक महान व्यक्ती जिने देशाला तर संपूर्ण जगाला सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवला। हिंसा में भय से मुक्ति नहीं मिलती, वह तो भय से बचने का प्रयत्न है। उनके प्रति घृणा भय के कारण है। अगर भय ना हो तो घृणा हो ही नहीं सकती। घृणा घृणा को जन्म देगी और दोनों तरफ से प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठेगी। आजादी और गुलामी दोनों मन की स्थितियां हैं। जिस क्षण कोई गुलामी निश्चय कर लेता है कि अब वह गुलामी नहीं करेगा, उसी क्षण उसकी जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। वह स्वयं को भी आज हमारे सामने चलने वाले इस यज्ञ कुंड में हमारे कपड़ों की
की आहुति देकर हमें अंग्रेजों को यह दिखाना है कि आप हमसे जोर जबरदस्ती करके हमसे हमारी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, आप हमें और कमजोर नहीं बना सकते। जब तक जीवित हैं तब तक अहिंसा के मार्ग से अपना विरोध करते रहेंगे और आजाद बनेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितने भी आत्मकलेश उठाने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपनी आखिरी सांस तक हमारा रूप रोशन करके हम उनका हृदय परिवर्तन करेंगे और स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बदले से नजर आ रहे हैं। इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे वक्त पर जिन जिन लोगों ने मानवता की सेवा की है वो सभी लोग क्रांतिकारियों से कम नहीं है। यहाँ पर बैठे सभी लोगों में देश के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा है। क्यों ना हो? यहाँ की मिट्टी ही कुछ ऐसी है। हमारा निशस्त्र प्रतिकार को विरोध नहीं है, किंतु केवल निशस्त्र प्रतिकार से इस देश को आजादी नहीं मिलने वाली, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। इसलिए हम सशस्त्र क्रांति से ही इस देश को आजाद करेंगे। देश के इस निर्णय के अवसर पर हमारी एक ही प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जो चाहे परिणाम होने हैं होने दो। जब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिलती तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें अपना स्वतंत्र हासिल करना है, दूसरा कोई भी वो देगा नहीं। बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। इस दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल नहीं होता। आजादी की कीमत है शहादत। और सोचो दूसरों ने दी हुई आजादी अगर मिल भी जाए तो किसी काम की। ऐसी आजादी का कोई अभिमान नहीं रहता। इसलिए जो भी आजादी हम हासिल करेंगे वो अपने दम पे सशस्त्र क्रांति से ही हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज तक जापानी सेना हमारी सेना की मदद करती आ रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा और नागासाकी इन शहरों पर एटॉमिक बमबारी होने से उन्होंने अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें इनकार कर दिया। इसलिए ऐसे मुश्किल वक्त पर मुझे आप लोगों की सख्त जरूरत है। हमें आजादी तभी मिलेगी जब हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने लहू का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश आजाद होगा, जरूर होगा। जय हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कमी वयात फासावर देखील चढला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। मनुष्य जीवन का महत्व हम अच्छी तरह जानते हैं। हर इंसान की जान को हम पवित्र मानते हैं। अगर किसी को जरा सी भी चोट पहुंचती है तो सबसे पहले हम खुद अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लेकिन अगर आज मुझे फांसी नहीं दी गई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा।
जब मैं हंसते हंसते मौत को गले लगाऊंगा तो हिंदुस्तान के तमाम माताओं को लगेगा कि भगत सिंह से अच्छा काम हमारे बच्चों ने करना चाहिए, और इसी से स्वतंत्र सेनानियों की संख्या बढ़ेगी, और वो इतनी बढ़ेगी कि पश्चिमी मानवीय शक्तियों को हमारे क्रांति को रोकना मुश्किल होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, जिस धस से कोई मक्ताल में गया वो शांत सलामत रहती है। जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल हमारा देश स्वतंत्र जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पूरा अंग्रेज निकल जाए और सत्ता के कुर्सी पर काला बाबू बैठकर जुल्म करे। तहे दिल से यही इच्छा है कि इस दुनिया से गुलामी का मैं नामो निशान मिटा दूं, एक बार जमाने को मैं आजाद कर दूं। जो लोग करते हैं गरीबों पर सितम नाहक, कर्तव्य है मेरा गिन गिन कर सजा दूं। कोई भी क्रांति एक ही झटके में प्रगति का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन क्रांति की ज्वाला हर पल, हर दिन, हर महीना, हर साल जलती रहनी चाहिए। क्रांति के बाद भी बदलाव आवश्यक है, और वो बदलाव आएगा उत्क्रांति से ही। और फिर वो दिन आएगा जब आजाद होंगे हम, अपना ये आसमान होगा, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले हर बार। वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। आज मेरा जीवन देश की आजादी के लिए अर्पित है। मुझे किसी भौतिक इच्छा का मोह नहीं, कोई आरज़ू नहीं। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। चले जाओ गोरो वहां जहां देश तुम्हारा है। हम रुके टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे। हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बताएंगे। हम नंगी उम्र बिताएंगे, भारत पर जान लुटाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो कैरेक्टर्स, ऐसा लगा कि मैं उनके आंखों के सामने खड़ा हूं। ये सारे किरदार कितने अलग हैं, इनके विचार इतने अलग होते हुए भी ये सब लोग हमारे देश के लिए एक साथ कैसे लड़े? बाळा, या सगळ्यांचे रस्ते जरी वेगवेगळे असले ना, तरी ध्येय त्यांचं एकच होतं, आणि त्यांच्या ह्या योगदानामुळेच आज आपण स्वतंत्र भारताचा अमृत महोत्सव दिन साजरा करतो आहोत। बेटा, तू हमेशा मुझे इतिहास के सवाल पूछता रहता है ना, तो चल आज मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। आजाद भारत की कहानी, आजाद हिंद की गाथा सुनाती हूँ। आजाद, आजाद हिंद की गाथा। आजाद हिंद की गाथा 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई। वो दिन जब हमारा देश आजाद हुआ। Of the midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हमने अपनाया, और हमारा देश बना गणतंत्र। हजारों भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों को अपने विशाल हृदय में समेट कर रखने वाले भारत ने पूरे
विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। सबको समान अधिकार, समान न्याय की व्यवस्था, बोलने की, जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, अपने नागरिकों के हाथों में ये सारे तंत्र देकर भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। स्वतंत्र भारत में हुए पहले चुनाव में सभी भारतीयों को अपना पूरा अधिकार मिला। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में सभी भारतीयों ने अपने अधिकार का उपयोग किया और इस लोकतंत्र से मिली हमें हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, हमारी पहली महिला राष्ट्रपति और एक महिला आदिवासी को भी राष्ट्रपति पद पर बैठाया। क्रांतियों की बात करें तो हर दशक में एक क्रांति, जन क्रांति, लोक क्रांति और सामाजिक क्रांति के बीच कैसे भूले हम हरित और श्वेत क्रांति को, जिससे आए खेतों और दूध उत्पादन में क्रांति। लाखों महिलाओं को धुएं से दी मुक्ति, घर घर सिलेंडर पहुंचाकर। भारत ने आसमान में भी अपनी एक पहचान बनाई। पोखरान में हुआ पहला सफल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, तुम्बो में हुआ पहला रॉकेट लॉन्च, अग्नि मिसाइल और चंद्रयान के सक्सेसफुल मिशन के साथ साथ पहले ही प्रयास में भारत ने मंगल ग्रह तक छलांग लगाई। आसमान से भारत की एक अनोखी तस्वीर नजर आई जब राकेश शर्मा ने अपनी आंखों से तस्वीर को बनाया। वैसे भारत कैसा दिखता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत ने दिया अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक से दिया अपनी अत्यंत वीरता का प्रमाण। आर्टिकल 377 हटाकर पुराने सामाजिक बेड़ियों को तोड़ दिया, LGBTQ कम्युनिटी को उनका अधिकार दिला और ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर की उपाधि देकर उनके अस्तित्व को मुख्य धारा में लाया। भारत ने खेल में भी विश्व के सामने अपने झंडे गाड़े। ओलंपिक में तो भारत ने कई रिकॉर्ड्स जीते। हॉकी में मिला हमें पहला गोल्ड। कासाबाद दादा साहेब जादव रेसलिंग में मेडल जीतकर भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले।
शताब्दी को मिले विशेष अधिकार। करोड़ों लोगों ने मिलकर कथा पूरा कर अपने आप को पेंटिंग व्यवस्था से जोड़ लिया। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क ने हमको एक दूसरे से जोड़ा। कंप्यूटर और मोबाइल के दूरी ने आपस की दूरी को तोड़ा। 100 यूनिकॉर्न्स और 70,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स, भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोविड 100 साल में एक बार आने वाली महामारी, भारत ने इसका टीका बनाकर अपने साथ साथ 100 से भी ज्यादा देशों की मदद की और अपने वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांतों को सार्थक किया। वसुधैव कुटुंबकम, वो हिस्ट्री के इस असाइनमेंट की वजह से आज मुझे आजाद हिंद की गाथा सुनने मिली। मम्मी, अगर आजादी के 75 साल में हमने इतनी प्रगति प्राप्त की है, तो सोचो आजादी के 100वें साल में, आजादी के शताब्दी में हमने क्या-क्या प्राप्त किया होगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत की मदद से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज जब हर घर तिरंगा लहरा रहा है, तो हम ये निश्चय करते हैं कि भारत को ऐसा निर्माण करेंगे कि हर एक नागरिक प्रगति का मार्ग प्राप्त करे और कोई भी पीछे ना छूट पाए। एक बार जोरदार तालियां अपने आप को दीजिए। आई होप आपको ये नाटक अच्छा लगा हो। आपका ज्यादा समय ना लेकर मैं जल्दी से हमारी छोटी सी टीम का पात्र परिचय करना चाहूंगा। सबसे पहले इस नाटक के दिग्दर्शक जिन्होंने इस नाटक को बनाया है, श्री विद्यानाथ सुरवेदी। उन्होंने इस नाटक का सह-लेखन भी किया है मेरे साथ, तो थैंक यू सो मच सर। जल्दी से हमारे कलाकारों का परिचय। मैं कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं सारे कलाकार समान हैं, तो मैं एक ही ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ। विजया लक्ष्मी कोटागरी, मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तेजस पारेख के किरदार में, जहाँ से हिस्ट्री का असाइनमेंट शुरू हुआ, जयवर्धन पांचाल। भारत माता और प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे कैरेक्टर, रानी लक्ष्मीबाई, तर्जानी मिठाई वाला, महात्मा गांधी और अन्य किरदार में राहुल रैना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड अदर कैरेक्टर्स, अविनाश लाडके, भगत सिंह के किरदार में और अन्य कैरेक्टर्स, स्वप्निल काले,
Himba in other characters. Okay. Chirag Todnani and Harshit Sagar. हर्षिल हमारे नाटक में नेपथ्य भी कर रहे थे और म्यूजिक का संचालन भी कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। इस नाटक में हमारे एक साथी हैं, उन्होंने रिसर्च भी किया है, जिनका नाम है अभिजीत कुकुलंगरा। आपने देखा होगा नाटक में बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ी थी, तो सहायक रिसर्चर के तौर पर अभिजीत कुकुलंगरा। हमारे मेकअप दादा, आई डोंट नो इफ इज हियर, जितेंद्र शिंदे। साउंड सिस्टम में जिन्होंने इतनी मेहनत की, भागदौड़ की, मुन्ना भाई और उनकी पूरी टीम। हमारे एक और कलाकार रहेंगे आकाश सुबेदा। और इनकी एंट्री एकदम नाटक बनते बनते हो गई। वो फॉर्म है, जो बच्चियां हैं, वो भी कलाकार हैं, उनको भी हमने कलाकार बना दिया। कृष्णा जी और मैरी कॉम के किरदार में डॉली। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ। और इस नाटक का जो शीर्षक है, शीर्षक हमारे यहाँ की कमेटी के मेंबर ने ही दिया था, तो मैं उनका नाम लेने से नहीं भूल सकता। निशा कोरा सर। हमारे साथियों ने एक तरह से कलाकार का ये देश प्रेम ही है कि हमको सर का ऑर्डर आया कि हमको कुछ प्रोग्राम करना है, और उन्होंने बिना कुछ पूछे सभी साथी अपना टाइम शेड्यूल एडजस्ट करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, उसके बावजूद भी देश का प्ले है, उसके लिए दे ऑल केम टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनके सपोर्ट की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। आज ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो एक कला का कॉम्प्लेक्स, एक कला भूमि भी जो बन रही है, उसका श्रेय जाता है श्री करुणाकर शेट्टी सर। सपोर्ट की वजह से आज ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो पा रही है। थैंक यू सो मच सर, वेरी ग्रेटफुल टू यू। डायरेक्टर, राइटर, नाटक में सब में हाथ दिया है दर्शन महाजन। नमस्कार। आप सभी जानते होंगे कि दर्शन महाजन ये करीबन 2017 से हमारे साथ में से जुड़ा हुआ है, और 2018 में हमने यहाँ पे कंटिन्यूस जो हम 26 जनवरी के टाइम पे सेलिब्रेशन जो करते हैं, 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24, 25, 26, इस तरह से हम इसको अपनी डे तक करते हैं। तो 2018 में हमने एक नया अनुकरण किया कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा ये वगैरह हम कोई जितना में करते थे, बट दर्शन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में जैसे हमने कहा कि कोई जितना जो स्पोर्ट्स से कला के रूप में बदलाव करने में उनसे ज्यादा दर्शन का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस 3 दिन वहाँ पे बहुत बड़े नाटक किए थे। तो स्किट तो शॉर्ट स्किट तो ये हो, उन्होंने कंप्लीट 2-2-2.5 घंटे का प्ले पोस्टर चिन्हा में किया था अपने साथी कलाकारों के साथ। और लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा कि 23 जनवरी में जब सुभाष चंद्र बोस जयंती का सेलिब्रेशन हम यहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की रोल अदा करके सभी को अपने और आकर्षित किया। तो इसी चीज़ों को बढ़ाते हुए हमने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इस तरह का हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रिप्ट चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल टुडे हमने क्या क्या अचीव किया है। वो शॉर्ट में भारत ने तो बहुत कुछ अचीव किया है, हम उसको पूरे यहाँ पे दर्शा नहीं सकते थे क्योंकि टाइम की कमी थी।
तो इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप उसको उस तरह से प्रेजेंट कीजिए ताकि लोगों को ये सारा चीज पता है, बट एक स्किट के जरिए, प्ले के जरिए अगर उसको हम दर्शकों के बीच में रखते हैं तो सभी के मन में वो बस जाता है। और जैसे कि उन्होंने प्ले के अंत में कहा कि हमें शताब्दी की ओर बढ़ना है, जिसके लिए काफी मेहनत करनी है, तो हम सब साथ में मिलकर ये आज शपथ लेते हैं कि हम और अच्छा परफॉर्मेंस भारत के लिए हम सब मिलकर करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं 2 लोगों को भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हमारे जो कैंटीन स्टाफ के सारे सदस्य हैं, सुभाष जी से लेकर सारे पोजिशन जिम्मेदार साहब जिन्होंने हमारी बहुत सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, हमारा ध्यान रखा, उनका भी मैं आभारी हूँ। और हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आकर जो हमें सपोर्ट देते हैं, उसके लिए ये पॉसिबल हो पाता है। तो मैं जयवर्धन के पेरेंट्स, डॉली के पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग बाहर निकलेंगे तो आप प्लीज हमारी जो टीम है वो छोटी सी बाइट्स रिकॉर्ड करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे कैमरे में हम जीवन में कैद करके रखेंगे ताकि हम इस मेमोरी को वापस जी सकें। तो आपको प्ले कैसा लगा हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ओमकार यहाँ पे नहीं है, मैंने आप देखा कि ओमकार भी आया, प्लीज कम। ओमकार ये एक डांस एकेडमी चलाता है, इसका डांस एकेडमी अंधेरी से लेके दहसर तक काफी जगह पे है। वो डिफरेंट लेवल के डांस के परफॉर्मेंस में वो अलग अलग स्किल भी करते हैं। और आपने देखा होगा कि आज छोटे छोटे बच्चों के साथ तो मैं ओमकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरी टीम के साथ सपोर्ट किया है। तो मैं उसके सारे टीम मेंबर्स और उसके पेरेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सवेरे सवेरे यहाँ पे आकर थैंक यू ऑल। एक ग्रुप फोटो